मैं आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, प्लीज एक बार हम सुन लेते हैं। चलाइए, क्या चलाइए? इंट्रोडक्टरी बाइट चलाइए आप। नहीं, आप एक बात पकड़ के बैठ गए हैं, मैं प्रूफ कर चुकी हूँ। अजय आलोक बिहार की राजनीति के बड़े चेहरा हैं, वो प्रूफ कर चुके हैं, आपके साथ वो रह चुके हैं। अच्छा अजय आलोक जी, आप पुराने दिन को याद करके बता दीजिए, क्या ये जो शब्द मैंने अपने दर्शकों के सामने कहा, वो भी ये कहा कि लोग ऐसा कहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैंने इजाद नहीं किया है, गलत बोल रही है, ये मेरे शब्द नहीं है, गलत। चलाइए ना, आप इस डिबेट में वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शब्द का इस्तेमाल आपको पता है कि मैं आपको किस पॉइंट पे लाने वाली हूँ, आपको पता है कि मैं किस पॉइंट पे लाऊंगी, इसीलिए आप एक पॉइंट पे। अमावस्या का दिन है, हिंदू सनातन धर्म के परंपरा का पालन। मैं अजय जी आपसे अब ये भी समझना चाहती हूँ, ये दो बातें हो रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से, नीरज जी मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मैं भी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप गलत बोल रहे हैं, का इस्तेमाल किया है अजय जी, वो बिल्कुल गलत। अजय जी बात ये है कि एक तरफ आरजेडी के जो नेता है, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। निकल गया, मुझे कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता से ऐसी उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जेडीयू के नेता कभी बात नहीं करते हैं। मैं हमेशा जानती हूँ कि मेरे बिहार के जो नेता होते हैं बहुत संजीदा होते हैं। बिहार वो प्रदेश है जहाँ के लीडर्स बहुत संजीदा होते हैं। इसका मतलब कि इस तरीके से बातें नहीं होगी। बेटी होकर करके नहीं भाषा का नहीं, बिल्कुल मैंने गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं करती तो मैं आपसे माफी मांग लेती, मुझे कोई हिचक नहीं होती। नहीं, आप चलाइए उसको, जनता तय कर लेगी। आप एक बात पे अटके हुए हैं ना, आप दोनों पार्टियों के साथ रह चुके हैं और दोनों ने अलग अलग वक्त पे आपको क्या कहा है सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं हूँ गलत, बिल्कुल मानूंगी नहीं कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं हूँ गलत। आपके मुंह से निकल गया आरजेडी से। शक्ति जी मुझे आपसे ये भी जानना है, अजय आलोक मैं आती हूँ आपके पास। ये लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, अभी आधे घंटे तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो नई बातें निकलकर सामने आई है वो ये कि नीतीश कुमार नहीं जाते हैं राबड़ी आवास पे, बल्कि लालू प्रसाद यादव आते हैं नीतीश कुमार के पास। बातचीत क्या हुई है? क्या सीट शेयरिंग पे बात हो रही है या नीतीश कुमार का जो रुख बदला हुआ है उसमें लालू प्रसाद कुछ कहने आए थे? क्या बात हुई? लिखिएगा, आप ही मीटिंग में बैठी हुई थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने में तो डर एक साथ में कहना चाहूँ, बोलने में एक बार डिबेट करवाई। एक बात, पहली बात ये कि हमारे साथी नीरज जी ने जो बातें कही, एक बात आपको समझनी पड़ेगी जी। हम लोग ये जानते हैं डॉक्टर लोहिया जो समाजवाद के चेहरे हैं, उन्होंने कहा था कि वादा खिलाफी दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है। अगर जो अपने वादों से पलट जाए, वो वादा कौन सा? वो वादा है जनता के साथ एक करारनामा का, चाहे वो रोजगार का हो चाहे महंगाई का हो। उसको अगर पलटने की बात कहिएगा, पलटी कहिएगा, तो हमें लगता है कि अगर संक्षेप में आप जवाब दे पाए तो बेहतर होगा। एक सेकंड मेरे साथ है। दूसरी बात, लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों समाजवाद के उपज हैं। और समाजवाद के जो उपज है दोनों आंदोलन से निकले हैं। आज वर्तमान जो हालात है, सामयिक स्थिति है देश के अंदर में, उस पर चर्चा स्वाभाविक है, चाहे उनके यहाँ वो जाके करें या उनके यहाँ वो जाके करें, ये स्वाभाविक है। और बिहार सूत्रधार है, इस देश के गठबंधन को आकार देने में अपनी भूमिकाएं अदा की है। और देश के जो वर्तमान हुकूमत है, जिसकी आभा जनता जन विश्वास जिसने खोया है, उनको थोड़ी परेशानी बिहार को लेकर के है। और बिहार इन दिनों हेडलाइन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटती है। हर छोटी चीजों को लेकर करके रमेश भिदुड़ी जैसे में समझ जाते हैं, बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी पता चलता है। रमेश भिदुड़ी जैसा, अजय आलोक जी मैं आपके पास रमेश भिदुड़ी जैसा व्यक्ति जो संसद को शर्मसार करता है, उसका सम्मान मिलता है। ये देश के लिए चिंता का विषय है ना। सूत्रधार की भूमिका में थे नीतीश कुमार को आपने ना संयोजक बनाया, ना पीएम पद का उम्मीदवार बनाया। और अंदर खाने ये भी खबर चल रही है कि आप लोग राहुल के नाम पर ही अभी एकमत है। तो क्या लगता है कि एकजुटता बरकरार रहने वाली है? और अब नीतीश कुमार बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल है आप लोगों को? ज्योति जी। रीमा जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि आप एनडीए से एआईडीएमके हट गई, उसकी आप चर्चा नहीं करा रहे हैं। महागठबंधन में लोग डेमोक्रेसी के तौर पर, प्रजातंत्र के तौर पर बात कर रहे हैं। ललन सिंह एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और जब कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कोई बात करता है और आप वहां रहती नहीं है, न्यूज़ 18 का कोई आदमी होता नहीं है,
पता नहीं किन सूत्रों के हिसाब से आप मारपीट हल्ला हंगामा सब बता देती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जहां प्रजातंत्र नहीं है, जहां पर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके मन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है। सुन लीजिए रीमा जी, नहीं अब बात करने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए। आप वो अजय आलोक बैठे हुए बोलने के लिए बोलिए कोई नहीं। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। आप जब प्रवक्ता बैठाए हुए बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं तो बोलेंगे जी नहीं आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आप कांग्रेस से जब जवाब ले रही तो ले जवाब नहीं बोलने दे, आप बोलने दे। आप मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लात मार के एआईडीएमके ने छोड़ दिया, वहां पटाखे छूटे, उसकी चर्चा तो आप नहीं करा रही हैं। तो मैं अजय जी से पूछ लेती हूँ ना, क्या बात हो रही है उसकी आप बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मैं पूछ रही हूँ आपके सामने, अजय जी से पूछ रही हूँ। बीजेपी अरे मेरी और भी बात सुन लीजिए ना, मेरी और भी बात सुन लीजिए। जो महागठबंधन बना है, जो इंडिया अलायंस बना है, वो इंडिया अलायंस किसी और परिप्रेक्ष्य में बना है। देश के महिलाओं की रक्षा के लिए बना है, युवाओं के नौकरी के लिए बना है, इस बढ़ती महंगाई के लिए बना है। नरेंद्र मोदी के जो गुब्बारे बनाए हैं, सपनों के गुब्बारे, उसको फोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप कहां लेके चली जाती हैं? आप सतपाल मलिक के जो आरोप लगाए प्रधानमंत्री पर, उस पर बात नहीं करेंगी, मैं आपको वहां लेके जा रही हूं। आप अगर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते तो ये और बात है। अजय आप बात करेंगे मणिपुर में, वो कह रहे हैं कि आपसे भी बहुत लोग पिछड़ जाते हैं, बात नहीं करेंगी। लेकिन हमारे परिवार में क्या हो रहा है, सुन लेते हैं जवाब, अजय जी का सुन लेते हैं। अजय जी सुन लीजिए जी। रीमा जी, आपने दुखती रग पे हाथ क्या रखी, तीनों बिलबिलाने लगे एक के बाद एक करके। कांग्रेस पार्टी को बड़ा INDIA का याद आ रही है कि किस लिए बना है। हाँ, सनातन नष्ट करने के लिए बना है, हिंदू धर्म खत्म करने के लिए बना है INDIA, उस पर जबान नहीं खोलेंगे। और बताता हूँ नई सहयोगियों को अरेस्ट करने के लिए बना है। क्या है? जैसे कांग्रेस के MLA को आपने अरेस्ट किया था पंजाब में, उसी के लिए बना है INDIA। अब नई सहयोगियों के कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए बना है, जैसे कलकत्ता में हत्या कर रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी की। आज मेरे दर्शकों के लिए मेरी जिम्मेदारी ये है कि बिहार में जो चल रहा है मैं वो पहुंचाऊं अपने दर्शकों तक। तो मैं चाहूंगी कि बिहार तक ही हम सीमित रहते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स पटरी पर है, देश की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। इनके गिड़गिड़ाने से, इनको रोने से, इनको विधवा विलाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश के अंदर में। शक्ति जी मैं आपके पास, बिहार के अंदर समाजवाद मुझे पता है, समाजवाद की परिभाषा जन विश्वास को खोना नहीं है। समाजवाद की परिभाषा हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से तय की है। समाजवाद उन्मादवाद नहीं है, समाजवाद उन्मादवाद नहीं है। रीमा प्रसाद जी पूछिए इनसे, समाजवाद नफरतवाद नहीं है, शक्ति जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मूल्यों की रक्षा का है। इस तरीके से डिबेट नहीं, बहुत वक्त की कमी है। मैं एक कमेंट सबसे लेना चाहूंगी अब आखिर में, एक कमेंट सबसे। अजय आलोक जी, जो पूरा सिचुएशन है, वक्त की कमी में बहुत कुछ बातें ब्रीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का हालिया दिनों में जो स्टैंड रहा है, G20 के दौरान यहाँ आना, राष्ट्रपति के डिनर में, या इसके अलावा अटल जी को याद करना, जो संस्थापक सदस्य हैं बीजेपी के उनके पास जाना, ये सारी बातों को देखकर क्या लग रहा है? वाकई नीतीश कुमार बदले बदले नजर आ रहे हैं क्या? कुछ लग रहा है कि बिहार में कुछ हवा बदली है, सियासी फिजा बदली है? देखिए आपने मुझसे पूछा, अजय जी से मैं एक कमेंट, ये गठबंधन लालचियों का है। हाँ, ये गठबंधन लालचियों का है और एक दूसरे से ठगी करने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। हाँ। अभी शक्ति भाई ने कहा समाजवाद, और नाम दिया लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। ये एक व्यक्ति समाजवाद से परिवारवाद में कब गया उसे खुद नहीं पता है, और दूसरा व्यक्ति समाजवाद से व्यक्तिवाद में कब गया उसको खुद ही नहीं पता है। धारा 370 का विरोध करने वाले अपने आप को समाजवादी कहते हैं। उस धारा 370 में जिसमें आरक्षण नहीं था, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, ये अपने आप को समाजवादी पिता क्या करते थे? बहुत जल्दी देखिएगा, बहुत जल्दी देखिएगा। अभी शक्ति भाई और नीरज भाई दोनों एक दूसरे को कैसे भ्रष्टाचार का वाले लोग वो हमको बता रहे हैं भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर है। नीरज जी, क्या वाकई कुछ बदलने वाला है बिहार में?
क्या कुछ बदलाव आपके नेता में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? और ये शायद बिहार में अक्टूबर के पहले हफ्ते में, हालांकि पितृपक्ष चल रहा है बिहार में, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एजेंडा चलाते रहिए। मैं बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन चलता रहेगा। आप कितनी भी कवायद कर लीजिए, आप अपना भी एजेंडा चलाते रहिए। बदनाम करने चलिए इंडिया गठबंधन के बारे में ही बता दीजिए। पीएम का चेहरा तय होगा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, खोज लीजिएगा। संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे। महागठबंधन के बारे में बता दीजिए, महागठबंधन के बारे में ही बता दीजिए। कुछ होगा इतना बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा गया 2017 के फैसले के संबंध में? उनको जनता बताएगी, नामकरण किए। अगला एपिसोड में यह बता दीजिएगा। और डरना किस बात का है? नौकरी करना है आपको पत्रकारिता का ना। आपके अंदर देखिए, आप मर्यादा में रह के बात नहीं कर रहे हो गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब मेरे प्रदेश के लोग इस तरीके से बात करेंगे। आप राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में आप टिप्पणी करिएगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू भी कह रही हूँ। वहीं के लोगों ने ये भी टैग दिया था। अरे आप हिम्मत है तो चलाइए ना। सुशासन बाबू भी कह रही हूँ, लेकिन आप अपनी सहूलियत से पलटू नाम सुनेंगे। बयान दिया है, ये आप अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है। जेडीयू के नेता ऐसे नहीं होते। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ रही है अपने नेताओं पर। जेडीयू नीतीश कुमार का नहीं चल पा रहा है। पत्रकार नहीं होता जो नामाकरण करता है राज्य के मुख्यमंत्री। नहीं, कोई मैंने नहीं किया। ये आपके दो पुराने सहयोगी अजय आलोक जी बैठे हैं गवाह इस बात के। अजय जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार जरा बता दीजिए ये शब्द किसने कहा था? गणेश शंकर विद्यार्थी की। अजय जी जरा, लालू जी ने इन्वेंट किया था भाई, पता नहीं। आप सुन लीजिए किन्होंने कहा था। आप जो मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 11 साल में इंटर पास और भतीजे ने कहा था पलटू राम सबसे पास किया अजय आलोक जी। नीरज भाई तो बिना नंबर 3286 के भी नंबर 3286 67 में 1967 में मैट्रिक पास किए, 78 में इंटर पास किए। अरे पूछ तो रहे हैं। नाम ही जानते हैं। हाँ। अरे बोलिए ना, पत्नी का जो एड्रेस नहीं जानता हो। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, अंदर की सारी बातें पता है। नरेंद्र मोदी का है ये, बेहतर तरीके से निकलवा पाते हैं अपने दर्शकों के सामने। नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी का नहीं जानते हैं। लोग जी काम कर चुके हैं, नीरज जी कहाँ रहती है नहीं जानते, प्रवक्ता रह चुके हैं, वो मुख्य प्रवक्ता नहीं जानता। लेकिन मीडिया चलाया कि उनकी पत्नी सेवानिवृत्त ज्योति जी आखिरी कमेंट। 3286 ये जो इतना गठबंधन में फूट की स्थिति हम राज्यवार देख रहे हैं, बिहार की अलग स्थिति। ज्योति जी को सुन लेते हैं, इंटर के बाद ज्योति जी को सुन लेते हैं। गठबंधन यूनाइट है। ज्योति जी आखिरी कमेंट। भारत बनाएंगे, फूट बहुत है इंडिया गठबंधन में, क्या एकजुटता के लिए फिर कोशिश करनी पड़ेगी? हाजी एक बार फिर सवाल। मेरा सवाल बस यही है कि महागठबंधन को लेकर अगला स्टैंड क्या है? राज्यवार हम फूट देख रहे हैं जी। महागठबंधन का अगला जो हमारा प्रयास है और स्टेप है वो ये है, और मैं आप चाहूंगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़े कि जिस तरह उज्जैन में, जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ की रक्षा के लिए ये एनडीए सरकार नहीं दौड़ी, जिस तरह महंगाई के लिए, जिस तरह बेरोजगारी के लिए, आप भी इस मुहिम में जोड़िए। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमारी पूरी कोशिश यही थी कि बिहार में शायद कुछ नया चल रहा है, कुछ नई बातें हो रही है, और उन नई बातों से क्या वहां पे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बदलने वाला है। वक्त पे छोड़ते हैं अभी फिलहाल। शुक्रिया आप सभी का।